नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल के कारण उसकी अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्रायोगिक कार्यों हेतु हमें दो स्थितियां आवश्यक होती हैं जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना पड़ता है। पहली स्थिति है एंड ऑन पोजीशन और दूसरी स्थिति है प्रोड ऑन पोजीशन। सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति की बात करें। जैसा कि हमने स्थिर विद्युत में भी पढ़ा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी चुंबक की दो स्थितियाँ प्राप्त होंगी हमें, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो उससे पहले हम अक्षीय स्थिति की बात करते हैं। जब भी कोई बिंदु चुंबक की बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित होता है जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो इस स्थिति को हम चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। आप चित्र को देख रहे हैं, इसमें NS एक बार मैग्नेट है और इसके मिड पॉइंट O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी प्रभावी लंबाई 12 है। तब सबसे पहले हम N ध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे। N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 इक्वल टू μ0.4 पाई m/np²। चूँकि P की डिस्टेंस NP है N ध्रुव से, इसलिए np² हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे हम। चूँकि बिंदु O से दूरी R है और O से N की दूरी स्मॉल l है, तो N से P की दूरी R - L हो जाएगी। तो NP = OP - ON = R - L। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो B1 = μ0.4 पाई m/R - L² NP डायरेक्शन में। इसी प्रकार S डायपोल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B2 = μ0.4 पाई m/sp²। अब यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव से साउथ पोल से P की दूरी जो होगी वो OP + OS के बराबर होगी। आप यहाँ देख लें, साउथ पोल से दूरी है वो OP + OS। OP है R और OS है L। तो इस प्रकार हमें SP = R + L मिल जाएगा। समीकरण 3 में हम मान रखें तो B2 = μ0.4 पाई m/R + L² PS डायरेक्शन में। B1 और B2 एक ही रेखा में और अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। साथ ही B1 > B2, B1 का मान B2 से बड़ा है। अतः बिंदु P पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का जो परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो B = B1 - B2। हम B = B1 - B2, B1 की वैल्यू रखेंगे, B2 की वैल्यू रखेंगे। μ0.4 पाई कॉमन है, M भी कॉमन है, हम बाहर ले लेंगे। अंदर बचेगा ब्रैकेट में 1/R - L² - 1/R + L²। हम LCM लेंगे, बाहर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, अंदर LCM लेंगे और LCM लेने के साथ साथ A + B का होल स्क्वायर या A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे R² से R² कैंसिल हुआ, L² से L² कैंसिल हुआ, तो 2RL + 2RL ऐड होके 4RL हो गया। तो μ0.4 पाई 4m × LR। 4m × LR को हम इस प्रकार लिखते हैं 2m × 2LR। इसको हम अरेंज कर लिख सकते हैं। चूँकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है कैपिटल M है वो स्मॉल m × 2L के गुणनफल के बराबर होता है, m × 2L के। तो यहाँ पर जो 4m LR है, यदि हम इसको 2m × 2LR लिख दें या m × 2L 2 × 2m या 2 × m × 2L × R लिख दें तो हमें मिल जाएगा m × 2LR। m × 2L के स्थान पे कैपिटल M रख देंगे तो B = μ0.4 पाई 2mR/R² - L² का होल स्क्वायर टेस्ला। ये छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक है।
यदि हम ये मान लें कि चुंबक बहुत छोटा है तो R का मान अधिक है, यानी L का मान R की तुलना में बहुत कम है, तो L को हम उपेक्षा कर सकते हैं L की, तो हमें मिल जाएगा μ/4 2mR/r, R की घात 4, एक R से R कैंसिल होगा, तो B = μ/4 2m/r³ टेस्ला। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? NP डायरेक्शन में। यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, अभिष्ट व्यंजक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, निरक्षीय स्थिति की या अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन हम जानते हैं कि ये चुंबक के लंब अर्धक पर स्थित कोई बिंदु होगा जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र को देखें आप, मैग्नेट है, प्रभावी लंबाई 2L है और इसके मध्य बिंदु O से एक लंबवर्धक खींचा गया है PO, जिसके बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, और मध्य बिंदु से इस बिंदु P की दूरी R है। यहाँ हम फिर, चूंकि ये ध्यान देने वाली बात है कि P जो है लंबवर्धक पर स्थित है, तो N से P की दूरी बराबर होगी और S से P की दूरी भी बराबर होगी। इस स्थिति में हमें जो B1 और B2 दोनों का जो परिमाण है वो बराबर होगा, मतलब उसका मात्रात्मक संख्यात्मक मान जो है वो बराबर होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले B1 और B2 इनके बीच कुल कोण बन रहा है 2θ। यदि हम B1 को उसके घटकों में विभक्त करें तो हमें मिलेगा B1 sin θ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और B1 cos θ क्षैतिज दिशा में। B2 को हम उसके घटकों में विभक्त करें तो B2 sin θ ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और B2 cos θ BP दिशा में। तो B1 sin θ और B2 sin θ एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो हमें जो परिणामी तीव्रता मिलेगी मिलेगी B1 cos θ प्लस B2 cos θ, और दोनों चूंकि बराबर हैं B1 और B2, इसलिए हमें मिल जाएगा 2B cos θ। यहाँ से इस समीकरण में, इस त्रिभुज में से OPN ले लें, ONP ले लें या OSP ले लें, दोनों में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के PN का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी PN की, क्योंकि जो PN का मान होगा वही PS का मान होगा, और PN का मान कितना होगा? √r² प्लस L²। और cos θ का मान निकालेंगे तो cos θ बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार L होगा ON, तो ON बटे √r² प्लस L²। तो ये सब मान हम ज्ञात करेंगे और रखेंगे तो हमें अभिष्ट व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। NS एक क्षण चुंबक है, ध्रुव प्रबलता M है, प्रभावी लंबाई 2L है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में बिंदु P है, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। अब उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो B1 = μ/4 पाई × m/np², NP डायरेक्शन में। इसी प्रकार साउथ पोल S के कारण बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है B2 = μ/4 पाई m/sp², PS डायरेक्शन में। चूंकि बिंदु P लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अतः PS या SP और NP आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 और 2 को हम देखें, दोनों में केवल NP और SP का ही अंतर है। जब NP और SP आपस में बराबर हैं तो B1 और B2 भी आपस में बराबर होंगे। एंगल PNS = एंगल PSN = थीटा हम मान लेते हैं। चूंकि B1 और B2 के बीच कुल कोण जो है वो 2θ है तथा B1 और B2 परिमाण में बराबर भी हैं। हम B1 को दो घटकों में विभक्त करते हैं, B1 cos θ क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, B1 sin θ वर्टिकल डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर दिशा में। B2 को हम दो घटकों में विभक्त करते हैं, B2 cos θ क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल में और B2 sin θ वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में। चूँकि B1 बराबर B2 है, उनके ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परंतु क्षैतिज घटक जो है वो एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मिलेगी वो मिलेगी NS के समांतर।
और b इक्वल टू होगा b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा, अर्थात 2b1 cos थीटा, क्योंकि b1 और b2 आपस में बराबर हैं। तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू 0/4 पाई m अपॉन एन पी स्क्वायर cos थीटा। अब हमने देखा है कि ट्राइंगल PON जो एक समकोण त्रिभुज है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एन पी स्क्वायर मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या एन पी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा इक्वल टू ओ एन अपॉन एन पी, आधार बटे कर्ण, तो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण 3 में हम वैल्यू रखेंगे तो बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चूँकि ऊपर m इंटू 2l फिर से प्राप्त हो रहा है, और हम जानते हैं कि m इंटू 2l जो होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M के बराबर होता है। और नीचे आप देख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घात 1 है और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घात 1/2 है, तो कुल घात हो जाएगी 3/2। तो b बराबर हो गया म्यू 0/4 पाई कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घात 3/2 टेस्ला। यदि हम देखें L लेस देन R, L बहुत छोटा है R की तुलना में, तो हम इसमें L को नेगलेक्ट कर सकते हैं और हमें b इक्वल टू मिल जाएगा म्यू 0/4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2, या b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई m अपॉन आर क्यूब। यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, आवश्यक व्यंजक है अभीष्ट। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो चुंबकीय अक्ष के समांतर n ध्रुव से s ध्रुव की ओर, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण की दिशा के विपरीत होगी। अर्थात हमें जो परिणामी चुंबकीय दिशा है वो ns प्राप्त होगी, और चुंबकीय आउट दिशा क्या है, s से n की ओर। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। यदि हम कंपेयर करें तो दोनों को फॉर्मूला यूज करें। बी एक्सियल में क्या होगा, म्यू 0/4 पाई 2 m अपॉन आर क्यूब, और बी इक्वेटोरियल में क्या है, म्यू 0/4 पाई m अपॉन आर क्यूब। दोनों में आप देख रहे हैं केवल राइट हैंड साइड में 2 का डिफरेंस है, अर्थात बी एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स ज़्यादा है। यदि हम A1 को 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा बी एक्सियल इक्वल टू 2b इक्वेटोरियल। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सियल पोजीशन में चुंबकीय तीव्रता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में चुंबकीय तीव्रता की दुगनी होती है, जबकि चुंबक के मध्य बिंदु से दूरी समान हो। अब हम देखते हैं आगे एक चीज़ और देखते हैं। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें चुंबक रखा हुआ है तो उस पर एक बल आघूर्ण काम करता है, टॉर्क काम करता है। उसके लिए हम व्यंजक और देखते हैं। मान लीजिए एक NS एक बार मैग्नेट है जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है, ध्रुव प्रबलता m है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में उसके साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो प्रत्येक ध्रुव पर जो बल काम करेगा वो होगा m इंटू बी। दोनों बल परिमाण में बराबर विपरीत दिशा में होंगे, अतः वॉल्यूम का निर्माण करेंगे और ये चुंबक को क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसे हम प्रत्यानयन वॉल्यूम कहते हैं, रिस्टोरिंग कपल कहते हैं। इसके लिए आप पहले डायग्राम देख लें। इस प्रकार इलेक्ट्रिक स्थिर वैद्युत में हमने पढ़ा था कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण वैसे ही चुंबक पर लगने वाला बलाघूर्ण, वहाँ पर E है और आवेश Q रहता है, यहाँ पर B हो जाता है और आवेश या स्थान पर M हो जाता है। अब देख रहे हैं चुंबक प्रभावी लंबाई 2l, N पर एक बल काम कर रहा है MB, S पर बल काम कर रहा है MB, दोनों बराबर और विपरीत दिशा में हैं, अतः वॉल्यूम का निर्माण कर रहे हैं और समांतर चुंबकीय क्षेत्र B के साथ चूंकि थीटा बनाते हुए रखा हुआ है, दोनों बलों की लंबवत दूरी यहाँ पर हम देख रहे हैं NP है। तो अब हम जो प्रत्यानयन वॉल्यूम में आघूर्ण होता है वो होता है एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी। तो बल है टाउ बराबर MB और बलों के बीच की दूरी NP। हम समकोण त्रिभुज NPS ले लें और उसमें से साइन थीटा को हम ज्ञात करें। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा NP/NS लंब बटे कर्ण, या NP इक्वल टू NS साइन थीटा। चूँकि NS 2l के बराबर है प्रभावी लंबाई, इसलिए NP बराबर 2l साइन थीटा हो गया। ये मान हम उस पर रखेंगे तो हमें टाउ इक्वल टू M इंटू 2l
इंटू बी साइन थीटा। अब पुनः हमें m इंटू 12 प्राप्त हुआ जो कि कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण के बराबर है, तो हम टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा रख देंगे। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सदिश रूप में टाउ इक्वल टू वेक्टर m इंटू वेक्टर b। टाउ की जो डायरेक्शन होगी वो m और b के सम्मिलित जो तल है उसके परपेंडिकुलर होती है, अर्थात टाउ m और b दोनों के लंबवत होगा, और इसकी डायरेक्शन जो है राइट हैंड स्क्रू रूल की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। यही टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक है। अब हम चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा और देख लेते हैं। इसमें यदि टाउ बराबर, चूंकि वहाँ पे एम बी साइन थीटा है, यदि बी बराबर 1 ले लें, साइन थीटा बराबर 1 ले लें, या थीटा बराबर 90 डिग्री ले लें, तो टाउ बराबर एम मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो है उस प्रत्यानयन बलयों के आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबक पर उस स्थिति में कार्य करता है जबकि उसे इकाई तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब चुंबक को इकाई तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस स्थिति में उस पर जो चुंबक पर जो बल आघूर्ण काम करता है, बलयों का आघूर्ण काम करता है, उसे ही हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। एम का मात्रक हम पहले भी वैसे ज्ञात कर चुके हैं, इसकी सहायता से ज्ञात कर सके हमने वहाँ एम्पियर मीटर स्क्वायर ज्ञात किया था। इसके कुछ और मात्रक हैं, जूल प्रति टेस्ला, जो कि कार्य किया जा रहा है तो जूल पर टेस्ला हो जाएगा, और एम का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर भी है, न्यूटन मीटर पर टेस्ला भी है। तो ये 3 मात्रक हैं चुंबकीय आघूर्ण के, इन्हें याद रखें क्योंकि ये विकल्पों में पूछे जा सकते हैं। अब हम छड़ चुंबक और धारावाही पेंडुलम की तुलना कर लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार छड़ चुंबक होती है उसी प्रकार एक पेंडुलिका धारावाही पेंडुलिका होती है जो चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और तब तक व्यवहार करती है जब तक कि धारा प्रवाहित करते रहते हैं। तो पहले नंबर हम समानता देख लेंगे, फिर हम असमानता देख लेंगे। समानता क्या है? जिस प्रकार छड़ चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ और साउथ, उसी प्रकार धारावाही पेंडुलिका के भी 2 ध्रुव होते हैं। स्वतंत्रता लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, स्वतंत्रता लटकाने पर यह भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण सेम धारावाही पेंडुलिका में वही होगा। यह प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करता है, यह भी प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करता है। प्रेरण की क्रिया मतलब यदि हम चुंबक के पास कोई चुंबकीय पदार्थ लाएं तो वो भी चुंबकित हो जाता है। यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक। धारावाही पेंडुलिका भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। डिफरेंस देख लें हम दोनों में। यहाँ पर चुंबकों में देखा था कि इसके सिरों पर चुंबक अधिक होता है और मिडिल में तीव्रता कम होती है, न्यूनतम होती है, जबकि पेंडुलिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान होती है, केवल सिरों के पास थोड़ी सी कम होती है। छड़ चुंबक का चुंबकत्व स्थायी होता है और धारावाही पेंडुलिका का चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है। ये केवल धारा प्रवाहित करने पर ही चुंबकत्व आता है। इसमें ये धारा के मान पर निर्भर करता है। धारा का मान बढ़ाएंगे, चुंबकत्व का मान भी बढ़ जाएगा। इसके सिरों की ध्रुवता निश्चित रहती है, अर्थात जो n है वो n ही रहेगा, जो s है वो s रहेगा। लेकिन धारावाही पेंडुलिका जो है, इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है। अर्थात यदि हम धारा की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो जो n ध्रुव था वो s ध्रुव बन जाएगा, और जो s ध्रुव था वो n ध्रुव बन जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पढ़े। अक्षीय स्थिति में तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबक पर लगने वाले बलयों के आघूर्ण के लिए व्यंजक, और चुंबक तथा धारावाही पेंडुलिका में समानता और असमानता। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में
हम इसके आगे का टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।